टाटा एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई हो जो प्यार ना करता हो। रतन टाटा पूरे देश को ही अपना परिवार मानते थे, लेकिन क्यों रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की? क्या रतन टाटा अपना खुद का परिवार नहीं चाहते थे? आज मैं आपको रतन टाटा के उस प्यार के बारे में बताऊंगी जिससे उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो शादी कभी नहीं हो पाई। दिल से इश्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा जोशी। रतन टाटा को भी प्यार हुआ था, ऐसा प्यार जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ और शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई में ही पूरी हुई। साल 1960 में ग्रेजुएशन करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो लॉस एंजलिस की एक बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी जोन्स एंड एमंस में जॉब करने लगे और फिर यही उनकी पहली मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो उनका पहला प्यार बनी। जिस कंपनी में रतन टाटा नौकरी करते थे उसी कंपनी के ओनर की बेटी थी कैरोलिन एमंस। उस वक्त कैरोलिन सिर्फ 19 साल की थी। बेहद टैलेंटेड और हैंडसम रतन टाटा को देखकर कैरोलिन पहली नजर में ही उनसे प्यार करने लगी। कैरोलिन के पिता ने ही दोनों को मिलवाया था। धीरे धीरे रतन टाटा भी खूबसूरत सी दिखने वाली कैरोलिन के प्यार में गिरफ्तार हो गए। लॉस एंजलिस में दोनों की दोस्ती काफी मजबूत हो गई थी और दोनों ने जल्द शादी करने का फैसला किया। कैरोलिन के पिता को पता था कि रतन टाटा भी एक बड़े बिजनेस परिवार से आते हैं, तो उन्हें भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। रतन टाटा भी अपने परिवार को कैरोलिन के बारे में सब कुछ बता चुके थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होनी थी। इसी बीच साल 1962 में रतन टाटा की दादी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। रतन टाटा अपनी दादी से काफी ज्यादा क्लोज थे। उनकी दादी ने ही उन्हें पाला पोसा था। जब दादी बीमार हुई तो रतन टाटा को भारत वापस आना पड़ा। ये तय हुआ कि थोड़े समय बाद कैरोलिन भी भारत आ जाएंगी और फिर दोनों शादी कर लेंगे। भारत आने के कुछ समय बाद ही भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। कैरोलिन वॉर की वजह से भारत नहीं आ पाई। थोड़े समय बाद लड़ाई रुक गई, लेकिन कैरोलिन के परिवार वाले अब अपनी बेटी को भारत नहीं भेजना चाहते थे। उस दौर में भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और कैरोलिन के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भारत में शादी करे। कैरोलिन की शादी अमेरिका के ही ओवेन जोन्स से करवा दी गई और रतन टाटा कैरोलिन की यादों को दिल में संजोए अपने काम में जुट गए। रतन टाटा और कैरोलिन की प्यार की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ बाकी था और ये दोनों को ही पता नहीं था। करीब 45 साल बाद कैरोलिन और रतन टाटा की फिर से एक बार मुलाकात हुई। बात है साल 2007 की। कैरोलिन एक फिल्म देख रही थी। इस फिल्म का नाम था द दार्जिलिंग लिमिटेड। ये हॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन इंडिया के ऊपर बनी हुई थी। इस फिल्म को देखते हुए ही अचानक कैरोलिन अपने पहले प्यार की यादों में खो गई। उन्होंने इंटरनेट के जरिए रतन टाटा के बारे में जानकारी हासिल की और फिर एक ईमेल उन्होंने रतन टाटा को किया। 45 साल बाद कैरोलिन का ईमेल देखकर रतन टाटा हैरान थे। उनकी आंखों के सामने भी वो सारी यादें ताजा हो गई। वो वक्त घूमने लगा जो दोनों ने साथ में अमेरिका में बिताया था। दोनों ने फोन पर बात की और फिर कैरोलिन 2008 में टाटा से मिलने भारत आई। रतन टाटा ने खुद कैरोलिन को भारत घुमाया। दोनों के बीच अब बेशक प्यार का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया रिश्ता बना और ये रिश्ता था दोस्ती का। कैरोलिन इसके बाद भी भारत आती रही। साल 2021 में कैरोलिन और रतन टाटा आखिरी बार मिले। वो तब भी भारत आई हुई थी। कॉलेज डेज से शुरू रतन टाटा का ये रिश्ता उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ बना रहा। ये दोस्ती का रिश्ता था, ये प्यार का रिश्ता था। तो आज की लव स्टोरी में बस इतना ही। आगे भी नई कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।